नमस्कार करता हूँ आप लोगों को कि आप आज मेरे प्रभाग 8 में आप आए हैं। मैं आपको जनता को ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रभाग से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो प्रभाग 8 है। अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे है। मैंने पार्टी के तरफ से अपना भरा था फॉर्म, लेकिन कुछ वजह से मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन कुछ वजह से मेरा नहीं हो सका। ऐसे व्यक्ति को इन्हें टिकट दिए है जो बाजू का व्यक्ति है ओपंडा में, जिसका खुद का इस प्रभाग में वोट नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे लगातार आज 15-20 सालों से मेरा यहाँ पे कार्यालय है। मैंने यहाँ पे जनता के लिए हर एक सरकारी ऐसी श्रेणी आई है जो मैंने जनता के लिए काम करा हूँ। आपने देखा कि जब 2019 में कोरोना काल का समय आया था तो अपनी हर माँ बहने और जो युवा था बहुत परेशान था, जो दर दर ठोकर खा रहा था, लेकिन पैसे नहीं थे पास में। तो हमने प्रधानमंत्री योजना जो संयोजी योजना है उसके माध्यम से हमने 10,000 रुपए का लोन हमारी क्षेत्र के हमारे प्रभाग की माँ बहनों को मैंने 1,60,00,000 रुपए का मैंने यहाँ पे लोन दिलाने का काम करा। साथ ही साथ मैंने आयुष्मान कार्ड, भारत योजना का जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जितनी भी सावन भारत योजना, जितनी भी मेरी स्कीम है, मैंने यहाँ की जनता के लिए, मेरे प्रभाग वासियों के लिए मैंने रात दिन यहाँ मेहनत किया। मुझे टिकट नहीं मिली उसका मुझे कुछ गम नहीं, लेकिन मैं अपने पैरों पे इसलिए खड़ा हूँ, यहाँ की जनता का, प्रभाग आठ की जनता का मेरे को पूरा पूरा समर्थन है। उस महिलाएं और बुजुर्ग और नौजवान मेरे पास आए कि आपको अपक्ष लड़ना है क्योंकि आपने काम किया है। उनने बोले कि आपको अधिकार है, हम आपको एक वोट देंगे। तो मैं जनता के भरोसे, मेरी प्रभाग की जनता के भरोसे मैं यहाँ चुनाव पे खड़ा हूँ और मुझे पूरा यकीन है प्रभाग 8 की जनता, मेरा जो चुनाव निशान है बेड पे ओपन डा में, मुझे बहुमतों से मेरे को विश्वास है कि मैंने काम किया हूँ और जनता मुझे मेरे काम का इनाम जरूर देगी। मैं सिर्फ एक वोट मांग रहा हूँ अपने लिए, मेरे को 3 वोट के किसी से मतलब नहीं, मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं सिर्फ एक वोट मांग रहा हूँ। और मुझे जनता पे पूरा मेरी मध्य नागपुर की जनता से, मेरी महिलाओं से, जिनका मैंने रात दिन बैठ के यहाँ पे अपने कार्यालय के अंदर मैंने काम किया हूँ, मुझे विश्वास है यहाँ की महिलाओं पर, यहाँ के युवाओं पर, यहाँ के बुजुर्गों पर, जिनके लिए मैंने अपने कार्यालय से काम किया। आज मैं अपने अपक्ष खड़ा हूँ, मेरे को कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और जनता की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा। हार जीत अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से मेरे को जनता का प्यार मिल रहा है तो मैं इंशाल्लाह मैं यहाँ से प्रभाग 8 से चुनाव जीत रहा हूँ। इसलिए जीत रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रभाग 8 का रहवासी हूँ। मैं यहाँ से छोटे से बड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कहीं भागने वाला नहीं, मैं यही रहूंगा और मैं यही मरूंगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लोगों की जिस तरीके से खिदमत किया हूँ मैंने किया। मेरे बड़े भाई अतीक कुरैशी है जिनने आज 15 सालों तो उनने पार्टी को दिया, 15 साल मैंने दिया, 30 साल हो गए। 30 सालों से हम दोनों भाई हमारे प्रभाग 8, मोमिनपुरा, कसाबपुरा, ये सब हंसापुरी यहाँ के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा कोरोना काल के समय नागपुर शहर से नहीं, ग्रामीण से लोग यहाँ पर आए काम के लिए। मैंने ग्रामीण की माँ बहनों का काम किया, मैंने हर पक्ष के लोगों का काम किया। तो मुझे उम्मीद है, मुझे 100% उम्मीद है मेरे प्रभाग की जनता से, मेरी प्रभाग की महिलाओं से और मेरे प्रभाग के भाइयों से, और मेरे बुजुर्गों का मेरे को दुआएं है, मेरे बुजुर्गों का मेरे को आशीर्वाद है। मैं बराबर इलेक्शन जीतूंगा और जीत के आने के बाद आप देख लेना जनता से जो मैंने आज वादे किए थे, मैंने देखा होगा आपने मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक में कि सरकारी स्कूलें जो बंद पड़ी हुई है, नागपुर महानगर पालिका की सबसे पहले आवाज मैंने उठाया था। मेरे आवाज उठाने के बाद में यहाँ पे जितने कैंडिडेट जो पार्टी से लड़ रहे हैं वो बोल रहे हैं, जबकि मैंने वो आवाज उठाने के बाद क्षेत्र के पूरे नागपुर, चेन्नई, पूरे महाराष्ट्र के 50 से 60 हजार लोगों ने वो देखा है कि यहाँ की उर्दू सरकारी स्कूलें कैसी बंद पड़ी हुई है। आप मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक देखना, आपको पता चल जाएगा कि इस सरकारी स्कूलों बड़ी बड़ी बातें नगर सेवक करते थे, तो वो सरकार वो तब कहाँ गए थे जब स्कूलें बंद हो रही थी। जब मैंने स्कूलों का मामला उठाया जनता के लिए, वो मैं हार जीत अपनी जगह, मैंने जो जनता से वादा किया हूँ कि नागपुर महानगर पालिका की जो गुलाब बाबा स्कूल है, उर्दू प्राइमरी स्कूल है, और अपनी जो वहां पर डोबी नगर की जो उर्दू प्राइमरी स्कूल है, वो आते ही साथ इंशाल्लाह आओ जीत आ जाऊँ अपनी जगह। लेकिन ये स्कूलें बच्चों का हक कोई अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मैं वो लड़ाई लड़ूंगा और जनता के लिए आखिरी दम तक के लड़ते रहूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ के प्रभाग के लोगों से पूरा विश्वास है कि हर समाज के लोग
मुझे बहुत ज्यादा वोट देके, ज्यादा से ज्यादा वोट देके मुझे चुन कर लाएगा। इतना ही बोल के मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।